नमस्कार वैद्यगण। मैं डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आयुर्मानव एकेडमी में। देखिए डॉक्टर्स, एक सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, जो सभी वैद्यगण एक सवाल पूछते हैं कि आयुर्वेद को पढ़ते वक्त बड़ी कंफ्यूजन होती है कि हमारे आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, हमारे आचार्य चरक ने क्या बोला, हमारे आचार्य भागवत ने क्या बोला। स्पेशली जब हम कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे होते हैं, हम एक स्टूडेंट होते हैं, उस समय बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैंने यहाँ पे कुछ पढ़ा था, मैंने वहां पे कुछ पढ़ा था, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट ये है क्या, एक्चुअल में है क्या? एक कंफ्यूजन की शास्त्र में एक जगह पे कुछ विवरण मिलता है, शास्त्र में दूसरी जगह पे कुछ विवरण मिलता है। तो ये है क्या एक्चुअली में, कैसे इसको समझें? और वो स्टूडेंट वहां पर कहता है कि नहीं, एक प्रोटोकॉल सेट होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं सारी चीजें देखनी चाहिए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहूंगा, जो कि कंफ्यूजन ये है कि आयुर्वेद में जो भी लिखा है वो कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। आयुर्वेद को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, या दोष धातु मल मूल ही देहम। इस प्रकार से कोटेशंस मिलते हैं हमारे आयुर्वेद में। तो वो कहना क्या चाह रहा है, इन चीजों को समझिए कि दोष, धातु और मल, ये तीन हमारे मूल हैं इस शरीर के। और ये तीन जो मूल हैं इस शरीर के, इन तीनों पर ही आधारित है इस शरीर की विकृतियां, इस शरीर की प्रकृतियां। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो कहीं आचार्य चरक ने किसी रोग में कुछ लिखा है, किसी सुश्रुत जी ने कुछ लक्षण अलग लिखे हैं, किसी ने कुछ लक्षण अलग लिखे हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, कोविड का एग्जांपल ले लीजिए। कोरोना में लगभग 11 प्रकार के सिम्टम्स को एम्स ने सजेस्ट किया था कि 11 प्रकार के सिम्टम्स मिलते हैं। तो आप बताइए, क्या एग्जैक्ट 11 के 11 सिम्टम किसी एक में मिल रहे थे? नहीं। किसी पेशेंट में 3 सिम्टम मिल रहे थे, तो वो 3 किसी दूसरे में ना मिल करके किसी अन्य व्यक्ति में अगले 3 मिल रहे थे, तो किसी में 4 मिल रहे थे, तो किसी में 5 मिल रहे थे। शास्त्र में जब भी हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है, वो रोगी और उसकी प्रकृति और रोग की अवस्था के हिसाब से किया है। जी हां, रोगी, रोग की प्रकृति, रोगी का बल और उसकी अवस्था के हिसाब से वर्णन किया गया है। शास्त्र कहीं भी आपको कंफ्यूज नहीं करता है, वो एक रास्ता बताते हैं, द वे ऑफ थिंकिंग ऑफ आचार्यज। तो एक्चुअली में क्या कहना चाहते हैं इस बात पर वो चर्चा करते हैं। लेकिन हम क्या होता है, हमें एक आदत होती है कि पका पकाया मटेरियल मिल जाए, बट उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको करना क्या है कि जब भी कोई भी अध्याय, कोई भी संहिता का कोई भी चैप्टर आप उठाएंगे, उसको आप समझिए। पहला फर्स्ट स्टेप आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, फिर उसको समझिए कि मेरे सामने रोगी बैठा है और ये सारी समस्याएं वो बता रहा है, तो क्या चल रहा होगा उसकी बॉडी में। और फिर दोषों को एनालिसिस कीजिए, और इन दोषों की वजह से धातुएं किस प्रकार प्रभावित हो रही हैं, इसको आपस में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कीजिए। देन इन सारी चीजों का प्रभाव मल की अवस्था पर क्या पड़ रहा है। मल कौन से? श्वेद, मूत्र और पुरीष, ये 3 प्रकार के मलों के बारे में बताया गया है, जो कि 3 अलग अलग संस्थान से निकलने वाले हैं, बॉडी की क्लींजिंग करने वाले हैं, बॉडी की फिजियोलॉजी में कई प्रकार से योगदान देने वाले हैं, जो कि आयुर्दृष्टि क्लासेस में हम डिटेल पर इस पर चर्चा करते हैं। यदि आपको आयुर्दृष्टि क्लासेस को ज्वाइन करना है तो हमारे ऐप पर जाकर के उसकी डिटेल को पढ़िए और उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये कोर्स जो है मोस्ट पावरफुल कोर्स है हमारी आयुर्मानव अकेडमी का, और कई वैद्यगण इसका बेनिफिट लेकर के अपने क्लिनिक में क्रॉनिक डिजीजेस पर कमांड कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी संहिता को हमें पढ़ना होता है तो हम संहिता को पढ़ते नहीं हैं, हम संहिता से बात करते हैं। हम उस प्राचीन काल में जाते हैं, उस प्राचीन में काल में जाकर के उस समय की जलवायु, देश, प्रकृति को एक इमेजिनेशन में लेते हैं और उसके हिसाब से बात पित्त कफ के बदलाव को हम देखते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। गर्मियों के सीजन में एक अलग प्रकार का दोषों का प्रभाव होता है, दोषों की गणना होती है। वर्षा ऋतु में एक अलग दोषों का प्रभाव होता है।
अब आज से हजारों साल पहले जब ये संहिताओं का निर्माण हुआ, इन ग्रंथों का निर्माण हुआ, उस समय जलवायु डेफिनेटली आज की जलवायु से अलग होगी, क्योंकि जब आप पैदा हुए थे तब जलवायु अलग होती थी, आज आप बड़े हो गए तब जलवायु अलग हो गई। तो समय के साथ क्लाइमेटिक चेंजेस आते हैं। और हमारे यहां क्या बोला गया है, हमारे यहां बोला गया है कि जिस प्रकार इस दुनिया में सूरज, चंद्रमा और वायु बदल रही है, ठीक उसी प्रकार से वात, पित्त, कफ हमारी बॉडी में चेंज हो रहे हैं। तो यह सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ, जिसको आप बदल नहीं सकते। अब आप कहेंगे कि यार प्राचीन काल में ऐसा और आज ऐसा बदल रहा है, नहीं, बाहरी वातावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उससे इंटरनल बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं दोषों के हिसाब से, वो तो सेम रहेंगे ना, वो समान अनुपात में रहेंगे, वो समान अनुपात में रहेंगे। जिस प्रकार से बाहरी वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उसी प्रकार से आज के समय पर, आज के परिप्रेक्ष्य में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर जो औषधियां उग रही हैं उनके अंदर भी उस प्रकार से गुणों का विराजमान होगा, वो गुण उस तरीके से उन औषधियों में अंतर्धान होंगे। तो आपको जब भी संहिता पढ़नी है, संहिता के साथ चर्चा करनी है, उससे बात करनी है, उसको मित्र बनाना है। जब आप संहिता को पढ़ेंगे, संहिता से चर्चा करेंगे, संहिता से बात करना शुरू करेंगे, उससे मित्र बनाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको खुद के बारे में बताना शुरू कर देती है। और आयत दृष्टि क्लासेस में हम सिर्फ इसी पर चर्चा करते हैं। हमारा ध्यान होता है कैसे हम उस थॉट प्रोसेस को, उस थिंकिंग को पकड़ने की कोशिश करें जो आचार्यों की उस समय थी। लेकिन हम क्या उठा करके डेविडसन, हैरिसन की तरह सिम्टम्स पढ़ो, डायग्नोसिस पढ़ो, एंड ट्रीटमेंट उसका कर दो। नहीं यार, इतना सिंपल नहीं है आयुर्वेद, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना आप और हम सोचते हैं और समझते हैं, उसको क्रिटिकल बनाने की कोशिश करते हैं। ये इतना सिंपल है। अब आपके आसपास गर्मी बढ़ रही है, आपको समझ में आता है ना, ठीक उसी प्रकार आपकी बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है, उसको भी बाहरी वातावरण के क्या लक्षण मिलते हैं वो बॉडी के अंदर फील करना शुरू कीजिए। आपके आसपास हवा चलती है, हवा मॉइस्चर युक्त है, नमी युक्त है, तो आपके चेहरे पर नमी दिखती है। अगर इस प्रकार से वायु आपकी बॉडी में तो क्लेद का संबंध कर रही होगी। अगर हवा ड्राई है, जिसकी वजह से हम कहते हैं लू चल रही है, सनस्ट्रोक हो गया है, तो यार रूक्ष वायु के क्या गुण होते हैं, आप बाहर से हवा के थ्रू फील कर रहे हैं। और यही प्रकार से इंटरनली आपके ऑर्गन के साथ क्या कर रही होगी, अगर रूक्षता लेकर के वायु बढ़ रही है तो शीत वायु किस प्रकार से प्रभाव करती है सर्दियों में आप देखते हैं, उष्ण वायु किस प्रकार से रिएक्ट करती है गर्मियों में आप देखते हैं। ठीक इसी प्रकार शीत वायु बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, उष्ण वायु बॉडी के अंदर क्या कर सकती है, आप महसूस करना स्टार्ट कीजिए। इमेजिनेशन इज मेन थिंग टू अंडरस्टैंड योर संहिता। आयुर्वेद के कंसेप्ट समझने हैं तो दिमाग में एक फिल्म बनाना शुरू कीजिए कि किस प्रकार से ये आयुर्वेद में उस समय लिखा होगा, किस प्रकार से इन चीजों को गढ़ा गया होगा। क्योंकि जो इस ब्रह्मांड में है वही इस ब्रह्मांड के इस पिंड के अंदर है, पिंड स्वरूपी इस शरीर के अंदर है। तो संहिता को मित्र बनाइए, उससे चर्चा कीजिए और उसके साथ समय बिताइए, डेफिनेटली आपको समझ में आने लगेगा। और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाती है तो ऐप है हमारा आयुर्मानव अकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं, iOS पर सर्च कर सकते हैं और जाकर के ज्वाइन कीजिए। वहां पर और डिटेल में हम चर्चा करते हैं और मिलते हैं। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही आपको समझाना चाहूंगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर शरण शर्मा आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।